प्रॉब्लम नंबर 45। प्रॉब्लम नंबर 45 की डिटेल में जाने से पहले हमें ह्यूमन क्लोनिंग, फ्रॉग क्लोनिंग और शीप क्लोनिंग के बारे में पूरी तरह से मालूमात हासिल होनी चाहिए। The question related to problem number 45 is actually a comparison between mammal cloning and amphibian cloning, as we have studied frog cloning. So the ethical issues raised by mammal cloning are same as that of the frog cloning. This is the question, and here we will make a comparison between them. Now in humans, effort is done to transfer somatic cell nucleus into anucleated egg ताकि एम्ब्रियो की जनरेशन हो सके। अगर एम्ब्रियो सक्सेसफुल बन जाता है देन वी स्क्रीन द एम्ब्रियो फॉर डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस। अगर एम्ब्रियो नॉर्मल है तो हम उसको मदर वूम में इम्प्लांट करते हैं या यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं सो दैट इट कैन बी डेवलप्ड into a baby after a full term. अगर एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिजीज पाई जाती है तो उसी वक्त एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। So here the point of ethical issue arises that whether it is justified to destroy the embryo before implanting it into the uterus or not. Now ethical concerns arises in the embryo research recently because most of the analysis and deliberation debates were done in different conferences held in United States of America. Different ethical issues को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने अपने फेडरल फंड्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए टूवर्ड्स ह्यूमन क्लोनिंग। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जो ह्यूमन एम्ब्रियो पे रिसर्च हो रही थी उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी। एंड अदरवाइज देयर इज नो करंट फेडरल रेगुलेशन mechanism or there is no federal regulatory system has been established or implemented to control the use of private funds. So इन तीन चीज़ों की वजह से अमेरिका में क्लोनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक तो फेडरल फंड्स की रिलीज रोक दी गई, इसके अलावा जहां प्राइवेट सेक्टर में ह्यूमन एम्ब्रियो रिसर्च हो रही थी वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। लेकिन अभी तक अमेरिका में कोई फेडरल रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है जिसके जरिए प्राइवेट फंड्स को रेगुलेट किया जा सके। Now the main ethical issue arises with human cloning is the creation of children. यहाँ पे ह्यूमन की सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द शीप क्लोनिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट डॉली सफर्ड फ्रॉम डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस। इसी तरह अगर हम ह्यूमन क्लोनिंग के फ्यूचर को देखें तो ह्यूमन क्लोन्ड इंडिविजुअल डिफरेंट डिजीजेस में मुब्तला हो सकता है। These are not only the genetic diseases, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें प्रॉपर ग्रोथ ना हो। इसके अलावा क्लोनिंग ह्यूमन क्लोनिंग इंडिविजुअलिटी फैमिली इंटेग्रिटी को भी डिस्ट्रॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लोन्ड ह्यूमन is on the planet Earth, then can we give rights to the cloned human as we are giving rights to the normal human? So cloning is somewhat treating children as an object. This is something unethical and immoral. जब क्लोनिंग से रिलेटेड केयरफुल असेसमेंट की गई तो पता चला कि देयर आर फियर्स रिगार्डिंग डिफरेंट हार्म्स अमंग चिल्ड्रन। इट कैन बी मॉरल हार्म कि आप मॉरली बच्चे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू दिस वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। देयर कैन बी साइकोलॉजिकल हार्म्स, दे कैन सफर फ्रॉम इमोशनल एंड अदर बिहेवियरल इश्यूज। इसके अलावा क्लोन्ड ह्यूमन इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनल चॉइस यानी कि पर्सनल ऑटोनॉमी बिल्कुल ख़त्म होके रह जाती है। इसके अलावा वी कांट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग, देयर कैन बी डिग्रेडेशन ऑफ फैमिली लाइफ और ऑफ फैमिली ट्री आफ्टर डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग।
क्लोनिंग ने बहुत सारे सोशल इश्यूज को रेज किया है। इसके साथ साथ क्लोनिंग हैज़ ओपन द डोर टूवर्ड्स यूजेनिक्स. इट इज़ बिलीव दैट क्लोनिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ यूजेनिक्स. इसके जब हम क्लोनिंग की बात करते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सोशल, मॉरल, बिहेवियरल इश्यूज. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द रिलीजियस इश्यूज एज वेल. बहुत सारे रिलीजियस थिंकर्स का ख्याल है कि क्लोनिंग किसी तरह भी जायज़ नहीं है. टू क्रिएट अ चाइल्ड इट इज़ समवॉट इंट्रिंसिकली इमोरल, इट इज़ अनएथिकल. लेकिन कुछ रिलीजियस थिंकर्स का ख्याल है कि आप क्लोन चाइल्ड बना सकते हैं. द क्रिएशन ऑफ द चाइल्ड बाय क्लोनिंग प्रोसेस इज जस्टिफाइड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. For example, if the couple is without any child, then they go towards the process of cloning so that they can bring their child on this planet Earth. लेकिन अगर इन सर्कमस्टांसेस के अलावा क्लोनिंग की जाए तो ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है. इसलिए रिलीजियस थिंकर्स का ख्याल है कि क्लोनिंग प्रोसेस को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा सके ताकि इसका आम इस्तेमाल लोग ना कर सकें फॉर सेक्स सिलेक्शन, for the preparation of designer babies or for any other reasons.